जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। ओम कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। महामाया के इस महामंत्र के साथ आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि कन्या राशि मार्च मास सन 2023 कैसा जाने वाला है, और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और मां कामाख्या के उस महातांत्रिक उपाय को भी जानेंगे जिसको करके इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं, और उन मुख्य त्योहारों को भी जानेंगे। इसके साथ साथ आइए एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं, एक नहीं दो दूंगा आपको। पहली जानकारी, अगर आप किसी अदृश्य पीड़ा के शिकार हैं, नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में, सफलता नहीं मिल पा रही है, कष्ट ही कष्ट है, कर्जे में डूब चुके हैं, घबराए नहीं। 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं, और इस गुप्त नवरात्र में गुप्त तरीके से गुप्त मंत्र से अगर आप गुप्त पाठ अगर कराते हैं, वह भी तंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ या यज्ञ कराते हैं, और दूसरा तो निश्चित तौर से ध्यान रखिएगा आपको लाभ अवश्य होगा। लेकिन जैसा कि गुप्त नवरात्र है तो गुप्त तरीके से ही यह कार्य आपको कराना चाहिए। यह सुविधा आपको हमारे आश्रम कामाख्या धाम नैनीताल में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है। और दूसरी एक विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत से फोन कॉल्स आते हैं कि गुरुजी हमारी नौकरी कब लगेगी, हम व्यवसाय करें, क्या करें। तो निश्चित ध्यान रखिएगा, चाहे आप नौकरी करें या व्यवसाय करें, लेकिन उसको आप सफल कैसे होंगे, उस छोटे से महा उपाय को भी अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वह वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो इसको अभी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि इस माह आपके साथ क्या होने जा रहा है। मार्च माह है, कन्या राशि है, और बुध देव छठे भाव में विराजित है शनि देव और सूर्य देव के साथ। बुध देव जब यहां पर आ गए, लग्नेश जब यहां पर आ गए, दशमेश होकर के यहां पे आ गए, तो यह थोड़ा सा कार्यों को बिगाड़ता है, न्यून कर देता है। बनते बनते कार्य आपके बिगड़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी आप अगर हस्ताक्षर करते हैं किसी डॉक्यूमेंट्स पर, दस्तावेजों पर, तो बड़े सोच समझ के करिएगा, पढ़ लिख लीजिएगा, पूरा आपके साथ धोखा हो सकता है। और यह स्थान रोग का है, तो बुध जनित रोग आपको हो सकते हैं। रोगों से भी आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव भी यहां रोग के घर पे बैठे हुए, शनि देव भी यहां बैठे हुए। जबकि शनि देव गोचरवश जब यहां आते हैं तो भाग्य में 4 चांद लगा देते हैं, गुप्त तरीके से आपको धन देते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ध्यान रखिए, इस माह आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव यहां पर विचरण कर रहे हैं। बड़ी मर्यादा के साथ, नियम के साथ आपको कार्य करने चाहिए। अगर आप जरा से भी अमर्यादित या असंयम बरतेंगे तो आप नुकसान के पात्र अवश्य हो जाएंगे। लेकिन अगर आप संयम रखेंगे तो निश्चित आपको वो उपलब्धियां होंगी जो आप जीवन में सोच भी नहीं पाएंगे। ऐसी उपलब्धियों के आप पात्र बन सकते हैं। यहां से सूर्य देव 14 तारीख को सप्तम में, अर्थात सप्तम भाव पर पहुंचेंगे, जो कि पार्टनरशिप का भाव है। पति की कुंडली में पत्नी का, पत्नी कुंडली में पति का भाव है। और यहां पर जब सूर्यदेव पहुंचेंगे तो थोड़ा सा गर्मी पैदा करते हैं, टकराव, अलगाव यह हो सकता है। और प्रेमी युगल तो निश्चित तौर से सावधान अवश्य रहे। इस माह निश्चित तौर से टकराव की स्थिति बन सकती है, और ऐसा ना बने इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और उस महा उपाय को करके इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। अब यहां पहले से ही सप्तम भाव पर शुक्रदेव और बृहस्पति देव विराजित हैं। शुक्रदेव अपनी ही राशि में विराजित हैं, क्या कहने। जबकि वह द्वितेश के स्वामी अर्थात धन भाव के स्वामी,
पार्टनरशिप के द्वारा आपको धन की बरसात अवश्य होगी। आप चमत्कार यह अवश्य देख सकते हैं। बृहस्पति देव बैठे हैं तो ज्ञान के द्वारा आपके पास धन का आगमन होगा। आपका जो सहयोग है, मित्रता है, वह बहुत प्रगाढ़ता को लिए हुए होगी। मंगल देव आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं। छोटी छोटी यात्राएं होंगी जो कि धर्म से संबंधित होंगी और आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं क्योंकि राहु देव आपके अष्टम भाव पर बैठे हैं। अचानक आपका योग बन सकता है। आप कहेंगे कि अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये योग कैसे बन गया। अगर आप चाहते हैं विदेश जाना तो निश्चित यह माह आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। मंगल देव की अगर बात करते हैं तो तृतीयेश और अष्टमेश के स्वामी होकर अर्थात किसी गुप्त तरीके से आपके पास धन अवश्य आएगा, अचानक आएगा, भाग्य में एकदम से वृद्धि हो जाएगी। और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, उस उपाय को भी करेंगे जिसको करके ये जो छोटे छोटे कष्ट हैं ये आपको ना सताए। आइए पहले उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना। वह तिथियां हैं 15, 16, 19, 20, 23, 24 और 5, 6, 7। इन तिथियों को भूल कर भी कार्य ना करें। और 25 और 26 तो आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक है। 1, 2, 27, 28, 29 बहुत भाग्यवर्धक है। और इसके साथ साथ 10 और 11 भाग्यवर्धक है, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई के साथ, थोड़ा कष्टों के साथ आप धन प्रचुर मात्रा में प्राप्त करेंगे। और सबसे उत्तम तारीखें आपको बता देता हूं मैं, 3, 4 और 30 और 31, अर्थात ज्यादातर समय आपका उत्तम है, भाग्यवर्धक है और इसका आप लाभ उठाएं और मां कामाख्या की कृपा आप पर बनी रहे। आइए अब उस महा उपाय को कर लेते हैं जिसके करके निश्चितता इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। वह क्या है? घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद लीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनका कहा मानिए। और जो गली के जो कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको अगर आप थोड़ी सी फीडिंग कर देंगे, कुछ भी आप कर दीजिए, दूध, रोटी, चावल, जो भी बिस्किट, जो भी आप खिलाना चाहते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे, लेकिन यह समय सुबह प्रातःकाल सुबह 4 और 6 बजे के बीच का ही होना चाहिए, तभी यह फलित होगा। तो आप देखें चमत्कार इस माह के, आपका यह माह कितना मंगलमय चमत्कारिक आपको फल देगा। जाने से पूर्व आपसे एक निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मां कामाख्या के अचूक तांत्रिक उपायों को करके अपने जीवन को भाग्यशाली बना सके। तो मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।